जिले को स्टेट के सभी 22 जिलों में गुड गवर्नेंस में सुशासन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, उसके लिए आप सभी को बधाई। कृषि क्षेत्र में भी हमने जितने कैंप्स लगाए हैं उन कैंप्स के माध्यम से जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे उनसे इंटरेक्शन कराई गई है। किसानों की एक मेजर अचीवमेंट जो थी ये संकल्प यात्रा की, वो ये थी कि हर गांव में किसानों की उपस्थिति में ड्रोन के माध्यम से दवा का या यूरिया का छिड़काव उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। और मैंने जब कुछ किसानों से इंटरेक्ट किया तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग फीडबैक दिया कि जी 1 किले में पहले यूरिया छिड़कने के लिए 2 आदमी लगते थे, तकरीबन 25-30 मिनट में जाकर के एकड़ पूरा होता था, जो कि ड्रोन के माध्यम से तकरीबन 5 से 7 मिनट में पूरा हो जाता है। इससे खर्च में बहुत कमी आती है किसान के। और जब वो आगे जो ड्रोन दीदी के नाम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है उसके लिए भी हमने ट्रेनिंग शुरू कराई है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी उनको और उनके ड्रोन फ्लाइंग के लाइसेंस उनको दिलवाए जाएंगे। उसके बाद उनसे केवल कुछ मिनिमम सी सिक्योरिटी राशि जमा करा के और लगभग 5-5.5 लाख का जो ड्रोन है ये उनको दिया जाएगा लोन पे काम ऑपरेट करने के लिए, और उसके माध्यम से जो आय होगी वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की आय में शामिल होगी। जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत विशेष तौर पर काम हुआ है। मैं हेल्थ विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की टीम को, सिविल सर्जन और उनकी टीम को विशेष तौर पर बधाई दूंगा। हमने बहुत इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट रेड्स की हैं जहां पर भ्रूण की लिंग जांच की जा रही थी। एक तो हमारे पड़ोस में दिल्ली में ही एक बहुत नोटोरियस से व्यक्ति पकड़े गए हैं जो लगातार कई जांच कर चुके थे, और आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपने मोबाइल फ़ोन में फीटस के फोटोग्राफ रख रहा था तो कितना निर्भय हो चुका था कानून से। उनको हमने पकड़ा है और उसका रिजल्ट ये है कि हमारा जो स्टेट का एवरेज है वो 910 है, हर 1000 लड़कों के पीछे 910 बच्चियाँ हैं, और हमारे जिले का औसत 915 है जो स्टेट के एवरेज से बेटर है। बीच बीच में हम विभिन्न विकास योजनाओं के रिव्यू करते रहते हैं, चाहे उसके अंदर डी प्लान शामिल है, चाहे उसके अंदर एमपी लैंड शामिल है या माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं शामिल है, और उनको जमीन पर कार्यान्वित करने में हमारा जिला काफ़ी अच्छे स्तर पे रहा है। इसी प्रकार से सरल स्कोर के माध्यम से जो सरल पोर्टल जो बनाया गया है जिसके माध्यम से लगभग 485 सेवाओं का ऑनलाइन सेवाएं दी जा रही है नागरिकों को, उसके परफॉर्मेंस में भी हमारा सरल स्कोर लगभग 9 के आसपास रहा है। तो वो जिले में स्टेट में तीसरे-चौथे नंबर पर है, उसका भी हमें काफ़ी स्कोर में भी बेनिफिट मिला है और उससे लोगों को सुविधाएं भी मिली। निश्चित तौर पर ये सब पॉजिटिव चीज़ें बताते हुए मुझे ये चीज़ एडमिट करने में कोई गुरेज नहीं है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम थे जो हम काफ़ी समय से चेज करते रहे हैं लेकिन वो धरातल पर उनका कुछ ज़्यादा असर अभी तक आ नहीं पाया था। जैसे कि जो हमारी छुचकवास से ग्वालिसन होकर के सड़क आती है उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। जो झज्जर बहादुरगढ़ की जो सड़क है उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि नेशनल हाईवे ने झज्जर बहादुरगढ़ सड़क का जो प्रपोजल है वो सैद्धांतिक रूप से मंजूर कर लिया है। इसको 4 लेन की सड़क बनाया जाएगा। इस वजह से इमीडिएटली हमारे को इस पर विस्तृत रिपेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन जहाँ तक संभव हुआ है बीच बीच में इसके जो पॉट होल्स हैं उनको भर के विद इन परमिसेबल स्कोप जो रिपेयर्स हैं वो हम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें हैं जो बरसात की वजह से डैमेज हुई थी उनको भी प्राथमिकता पर लिया जा रहा है और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी फंड्स रिलीज भी किए हैं और भी फंड्स हम मांग रहे हैं उसके। हमारी कोशिश है कि जिले में सड़कों का जो स्थिति है उसको पहले से बेहतर बनाया जा सके। इसी प्रकार से एमसी एरियाज़ में भी हमारी एमसी झज्जर में जो एक मुख्य समस्या थी वो थी कि हमारे शहर की जो सड़कें हैं वो 3 अलग अलग विभागों के पास हैं। कुछ सड़क पीडब्ल्यूडी बीनार के पास है, कुछ सड़क मार्केटिंग बोर्ड के पास है, कुछ नाले पब्लिक हेल्थ के पास है। इस प्रकार से आपस में दोषारोपण या दोष से बचने का एक माध्यम मिल जाता था। एमसी कह देती थे हमने अपने नाले साफ कर दिए, पब्लिक हेल्थ ने नहीं किए, पब्लिक हेल्थ ने कर दिए तो कहते बीनार वाले रह गए। तो एक ही इन प्रिंसिपल निर्णय हम प्राप्त करने में सफल हुए हैं कि सभी ड्रेनेज जो हैं
वो सारी अब एमसी के पास ही आ जाएंगी और वो हैंड ओवर करने का कार्य प्रगति पर है, लगभग पूर्ण हो गया है। इसके बाद सफाई व्यवस्था में कम से कम एक्सक्यूज किसी के पास नहीं बचेगा वरना कि जी हमारी नाली नहीं है या हमारा ड्रेन नहीं है। ऑफ कोर्स व्यवस्था को लागू करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। शहर की कुछ सड़कों पर कार्य शुरू किया गया था, लेकिन बीच में जो एनजीटी का और ग्रैप के जो नॉर्म्स थे उसकी वजह से कार्यों में उसके लागू करने में थोड़ा सा डिले हुआ। उसके लिए मैं जिला प्रशासन की तरफ से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब उस पर काम काफ़ी त्वरित गति से हो रहा है। एक दो स्थान पर हमें ये सूचना मिली थी कि काम की गुणवत्ता में कुछ कमी है, उसका भी संज्ञान हमने लिया है और उसकी भी जांच कर रहे हैं। गुणवत्ता के बारे में जब बात करते हैं तो हर घर नल से जल योजना के तहत जो टैप्ड कनेक्शंस दिए गए थे, उन कनेक्शंस के बारे में मुख्य शिकायत एक ये आ रही थी कि जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो पाइपलाइन बिछाने के बाद उस पाइपलाइन की वजह से जो डैमेज हुआ है गली को, उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बारे में हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक ये निर्णय लिया था कि गली के जितने टोटल घर हैं उसके मिनिमम 2 या 10% घरों से जो ठेकेदार है वो एनओसी लेकर के देगा अपने बिल के साथ कि जी हमारी गली ठीक कर दी। ये मिनिमम 2 और 10% की सीमा इसलिए रखी हुई थी कि उससे ज़्यादा करने में थोड़ा सा ठेकेदार एजेंसी के ऊपर भी कई बार गलत दबाव आ जाते हैं, लेकिन कम से कम उनकी संतुष्टि जरूर लेगा कि जी हमारी गली ठीक कर दी गई है। उससे काफ़ी सुधार हुआ है। मैं ये इस आधार पर कह सकता हूँ कि मेरे पास इस किस्म की जो शिकायतें जो लोग रूटीन में लेके आते थे उनमें काफ़ी कमी आई है। आपके पास अगर इस प्रकार की कोई सूचना हो तो आप निश्चिंत होकर के हमें बताइएगा ताकि हम उसकी भी जांच कर सकें। इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय, आप सभी को पता है कि सन 2024 में लोकसभा के आम चुनाव होने हैं। इसके लिए वोटर लिस्ट का स्पेशल हाउस टू हाउस सर्वे किया था BLOs ने, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि कौन से लोग ऐसे हैं जो या तो स्वर्ग सिधार गए हैं या किसी कार्य के सिलसिले में काम को छोड़ गए हैं। तो उसका एक विशेष अभियान चला करके हमने उन सभी वोटरों को जो कि इस वक्त वोटर लिस्ट में नहीं होने चाहिए उसको डिलीट करने का एक अभियान चलाया था। काफ़ी बड़ी संख्या में हम उसमें सफलता हासिल कर पाए हैं। उनके फॉर्म्स भरवाए गए उनके परिजनों से। कुछ स्थानों पर जरूर ये समस्या आई थी कि कुछ चाहे तो वो प्रवासी मजदूर थे या चाहे कोई भी व्यक्ति थे जो किराए पर रह रहे थे, तो उनके मकान मालिक को फॉर्म भरने से मना कर दिया। तो उस बारे में मैं अनुरोध करूँगा कि अगर कोई व्यक्ति स्थान छोड़ के चला गया है तो उसका फॉर्म 7 भरने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि काटने से पहले फिर भी उसको नोटिस दिया जाए। जो उसका आखिरी पता हमारे पास उपलब्ध है उस पर नोटिस दिया जाएगा, तभी नाम कटेगा। इसी अभियान में हमने बड़ी संख्या में युवा वोटर्स को जोड़ने के लिए विभिन्न कॉलेजेस में कार्यक्रम किए। अन्य माध्यमों से हमने लोगों को मोटिवेट किया कि जो नए वोटर हैं वो अपना पंजीकरण करा लें और अपना वोटर कार्ड बनवा लें। चुनाव आयोग ने बल्कि अब तो ये भी कर दिया है, जो युवा वोटर्स जिन्होंने एक निश्चित अवधि के दौरान, आई थिंक वो 5 दिसंबर तक की अवधि थी, अप्लाई किया था, तो उनके लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम भी बनाई थी, कुछ लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन और वो भी इनाम में उनको दिए गए हैं। इसके अलावा सभी कॉलेजेस के माध्यम से हमने उनका पंजीकरण कराया है। ज़िले में एक टेंडेंसी है जो आमतौर पे महिलाओं के प्रति और विशेष तौर पे युवा लड़कियों के प्रति एक ये परिवार की वो रहती है कि जी जब ससुराल जाएगी तो वोट बनवा लेगी। तो मैं आपके माध्यम से फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि अब वो वोट को शिफ्ट करना या डिलीट करना या नए पते भी लेके जाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, ऑनलाइन माध्यम से हो सकता है। तो सभी अभिभावकों से भी अनुरोध करूंगा कि अपनी बच्चियों का जो 18 वर्ष की हो गई है उनका वोट जरूर बनवा लें, उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने दें। इसके अलावा सभी ईवीएम्स की FLC कराई गई, फर्स्ट लेवल चेकिंग जिसको बोलते हैं। FLC से पहले सभी राजनीतिक दलों को उसकी सूचना दी गई और राजनीतिक दलों की मुझे खुशी है कि बहुत से दलों के प्रतिनिधि उन्होंने FLC में भाग लिया। FLC के बाद उनको सिक्योर स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया गया है। मतदाताओं को वोटर ईवीएम के बारे में अवेयर कराने के लिए हर एक सब डिवीजन में ईवीएम्स का एक सेट जो है वो मोबाइल माध्यम से, वाहन के माध्यम से अलग अलग बूथों में, अलग अलग स्कूलों में जाकर के लोगों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वोट डालने का अनुभव जो है, ईवीएम के बारे में जो शंकाएं हैं उसको दूर करने का जो अनुभव है वो देने के लिए ईवीएम जो है अभी अलग अलग स्कूल से स्कूल की तरफ जा रही है।
एक आयुष्मान भारत योजना के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की एक योजना आई है, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से लोगों को जागरूक किया है। इसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। और हमारे जिले में बहुत बड़ी संख्या में इसके बेनिफिशियरीज आए हैं। और कुछ स्थानों पर तो जब हम रिकॉर्ड से देखते हैं, आकलन करते हैं, तो उस गरीब परिवार को एक तरह से ऐसा सहारा मिल गया कि लोगों को तकरीबन 2.5 लाख रुपए तक का सर्जरी का या हॉस्पिटलाइजेशन का बिल जो है वो आयुष्मान भारत के माध्यम से भरा गया, जो शायद उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। हरियाणा सरकार ने इसी योजना को एक्सटेंड करते हुए जो परिवार 1,80,000 की आय सीमा से तो अधिक है, यानी कि आयुष्मान कार्ड मुफ्त में प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन 3 लाख तक की आय सीमा में है, उनके लिए योजना लॉन्च की है कि वो वर्ष भर का 1,500 रुपया प्रीमियम खुद पे करके और इस योजना के लाभ पात्र बन सकते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। दूसरे एक नोशनल अमाउंट रखी गई है, बाकी का प्रीमियम तो सरकार द्वारा दिया जाएगा। लेकिन 1,500 रुपया जो है, अगर 2 या 3 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए तो इतने में ही वो खर्च हो जाता है। तो आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जो लोग इसके पात्र हैं 1,80,000 से 3 लाख की आय सीमा के, उसको इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। इसमें अगर उन्हें कोई दिक्कत परेशानी आती है तो जो भी निकटतम CHC PHC है वहाँ संपर्क करें, वहाँ से उनको मदद मिलेगी। सरल हरियाणा के पोर्टल पे भी इसको मदद मिलेगी। एक प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, सुरक्षा बीमा योजना जिसको हम कहते हैं SBY, ये एक ऐसी योजना है जिसका लाभ बहुत कम संख्या में लोगों ने उठाया है। हालांकि संकल्प यात्रा के दौरान जब बताया गया तो काफी बड़ी संख्या में लोगों ने उसका बेनिफिट लिया है, लेकिन इसका योजना का लाभ कम लोगों ने उठाया क्योंकि शायद जानकारी का अभाव है। केवल 20 रुपए साल का प्रीमियम दे करके और व्यक्ति को 2 लाख रुपए तक का बीमा प्राप्त होता है। इससे सस्ता बीमा उपलब्ध नहीं है। मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि जब सरकार बाकी का 180, 200, 300 रुपया बीमा दे रही है प्रीमियम, तो 20 रुपए क्यों नहीं दे सकते? वो इसलिए है कि बीमा नियमों के तहत जिस व्यक्ति ने बीमा करवाना है उसकी कंसेंट आवश्यक है। तो ये कंसेंट के लिए एक नोशनल अमाउंट रखा गया है और हरियाणा सरकार ये 20 रुपए भी उसके अकाउंट में वापस भेज देती है। वास्तव में बेनिफिशियरी का कोई खर्च नहीं होता, थोड़ा 3-4 महीने का समय लगता है, हर क्वार्टर में पैसा वापस आ जाता है। तो मैं आह्वान करूंगा और ये आप लोगों के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग इस योजना के पात्र हैं वो इसका लाभ उठाएं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जिसके अंदर मात्र 330 रुपए, 412 हो गया शायद, 412 रुपए का प्रीमियम दे करके 5 लाख रुपए तक का बीमा होता है। ये सभी के लिए होता है। तो ये भी योजना ऐसी है जिसके अंदर मैक्सिमम लोगों को उसका लाभ उठाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे इसमें एडमिट करने में कोई गुरेज नहीं है कि सन 18-19 में जहां हम प्रदेश में दूसरे-तीसरे नंबर पे थे बोर्ड रिजल्ट्स के मामले में, समहाउ हम खिसक के 11वें नंबर पे आ गए। तो इसका हमने रिव्यू भी किया है। कुछ क्षेत्रों में जो स्कूल प्रमुख हैं उनकी कमियां रही हैं, कुछ शिक्षकों की भी स्ट्रेंथ कम थी हमारे पास। तो इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से हम अपने जिले को उसी कीर्तिमान पे ले जाएं जहां पर हमारे बच्चों का बोर्ड की परफॉर्मेंस बाकी जिलों से बेहतर हो। इसी सिलसिले में हमने विशेष फोकस किया है स्कूल ड्रॉप आउट्स को कम करने के लिए। तो हम ड्रॉप आउट स्पेशली 10th के बाद जो ड्रॉप आउट हो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा कम से कम 12वीं तक तो जरूर पढ़ाई करे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इस पोर्टल पे भी शिक्षा विभाग में, इससे पहले मैं आऊँ, शिक्षा विभाग का एक हमारा जो प्रोजेक्ट था जो हमने जिले में शुरू किया था, जिसमें जिले के विभिन्न स्कूलों में जो टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा, उस फर्नीचर को हमने ITI के छात्रों के माध्यम से रिपेयर कराया। तो उसका हमारे को डबल लाभ हुआ। एक तो उन बच्चों को एक्चुअल फर्नीचर पे काम करने का मौका मिला, उनको अच्छा अनुभव हुआ, हमारा फर्नीचर रिपेयर हुआ। मुख्य लाभ जो हुआ वो ये हुआ कि लगभग 208 कमरे विभिन्न स्कूलों में जो इस फर्नीचर की वजह से ऑक्युपाइड थे और बच्चों को उपलब्ध नहीं थे बैठने के लिए, वो कमरे हमें उपलब्ध हो गए। और इस योजना को, हमारी इस स्कीम को राज्य सरकार ने सभी जिलों में लागू किया उसके बाद। तो इसके लिए मैं आभारी हूँ प्रिंसिपल ITI गुडा और अन्य सभी ITI के शिक्षकों का भी और सभी
स्कूल हेड्स का जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। विभिन्न सरपंचों ने इनिशियली जब उस फर्नीचर को ट्रांसपोर्ट करना था तो उसमें काफ़ी मदद की है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है वो हमारा अन्य जिलों के मुकाबले बहुत अच्छा चल रहा है। हाल ही में 1-2 गाँव में ये समस्या आई थी जहाँ पर अभी चकबंदी चल रही है, वहाँ के किसान इसको रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि वो भी समस्या दूर कर दी गई है। या तो वो पोर्टल कल चालू हो चुका होगा, माडोठी गांव से मेरे पास शिकायत आई थी, या वो आज शुरू हो जाएगा, तो उसके रजिस्ट्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से जो पशुपालक हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम पे पशुओं का बीमा होता है, तो उसको भी जरूर करा लें, क्योंकि हाल ही में 1-2 गाँव में मुझे शिकायत आई थी, सूचना आई थी कि कुछ दुधारू पशुओं 1-2 दुधारू पशु की मौत हुई थी और वहाँ जा करके पता लगा कि उन्होंने वो 100-150 रुपये के प्रीमियम से जो बीमा कराना होता है वो नहीं करा रखा। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि ये जो विभिन्न बीमा योजनाएं हैं इसमें मुख्य प्रीमियम का जो पार्ट है वो सरकार द्वारा दिया जाता है। जो 100-200 रुपये नोशनल जो दिए जाते हैं वो केवल इसलिए हैं कि बीमा नियमों की वजह से जो बीमित व्यक्ति है उसका कंसेंट लेना आवश्यक है, इस कारण से वो पोर्शन छोड़ा गया है। उसी तरह से बागवानी की फसलों में भी भावांतर भरपाई के माध्यम से काफी लोगों ने लाभ उठाया है। नशा मुक्त अभियान में एसपी साहब मेरे साथ हैं, इनको मैं विशेष तौर से बधाई दूंगा कि इन्होंने स्पेशल कैंपेन चलाया और काफी बड़ी मात्रा में हमने नशे की खेप इलाके में पकड़ी है और जो लोग नशे का व्यापार करते हैं उनको भी कानून की गिरफ्त में लिया है, कन्विक्शंस भी हुए हैं। एक हमारे यहाँ पर 302 का एक केस हुआ था जिसके अंदर एक व्यक्ति को पिछले ही महीने आई थिंक 23 जनवरी की बात है, 31 जनवरी को उन्हें जो है सेशन जज की कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा हुई इस व्यक्ति को। तो लॉ इन्फोर्समेंट में हमारे जिले की पुलिस बहुत ही मेहनत से काम कर रही है और नशे पे रोक लगाने के लिए हमने एक फ्री मोबाइल नंबर भी लॉन्च किया हुआ है जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति अगर किसी नशे की गतिविधि के बारे में, किसी ड्रग पेडलिंग और सेलर्स के बारे में सूचना देना चाहे तो उसकी जानकारी को गुप्त रखा जाएगा। इसलिए मोबाइल फ़ोन नंबर भी मैं आपके माध्यम से लोगों से शेयर करना चाहूँगा, 8030305020 80 30 30 50 20। इस नंबर पे कोई भी व्यक्ति जिला पुलिस को सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा और हमारी पुलिस त्वरित तौर पे उस पर कार्रवाई करेगी। इसी कड़ी में आज जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से बहादुरगढ़ में जो हमारा पॉलीक्लिनिक है वहाँ पर एक नशा मुक्ति केंद्र का भी ऑनलाइन आज उद्घाटन किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसमें सिविल सर्जन ने काफ़ी मेहनत की है और हम कोशिश करेंगे कि जो व्यक्ति किसी वजह से ड्रग्स से एडिक्ट हैं वो लोग भी समाज की मुख्य धारा में आ सकें और अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकें। मुख्य योजनाओं के बारे में मेरी केवल यही जानकारी थी। मैं एसपी साहब से अनुरोध करूँगा वो कुछ चीज़ इसके अंदर ऐड करना चाहें तो